नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजान। आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी सिविल सेवा के लिए और उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो मेहनत से काम अपना शुरू कर दिया होगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों के लिए आपको जो है वो 7 से 8 घंटे का जो है अपना मेंटेनेंस करके चलना है। इतने घंटे आपको पढ़ाई करनी है और मैंने आपको पूरे जो है साल का शेड्यूल दिया था कि किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रिपरेशन करना है। आप वो वीडियो देख सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। अगर आप वो नहीं चल पा रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो आपको क्या चुनौतियां आ रही हैं जिसके लिए हम आगे चल सकें। आज जो मैं महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि अपनी पढ़ाई का एक सेगमेंट जो है उसको करंट अफेयर्स को जरूर दीजिए। इस बीच कई बच्चों के मैसेज आए, कई बच्चों से बातचीत करने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ, तो मुझे पता चला कि वो लोग करंट अफेयर्स को साल के अंत में देखते हैं या उन्हें लगता है कि मैगजीन्स की जो घटनाएं हैं उनको पढ़ने से उनका करंट अफेयर्स जो है वो तैयार हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। करंट अफेयर्स वास्तव में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी चुनौती टीचर के भी सामने होती है और स्टूडेंट के सामने होती है। ये बेसिकली हर सब्जेक्ट का एक जो है वो पेरिफेरी होता है, हर सब्जेक्ट का डायनेमिक पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग उसको स्टैटोडायनेमिक कहते हैं। तो ये जो डायनेमिक पार्ट होता है वो हर सब्जेक्ट में होता है। करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में है, करंट अफेयर्स सोसाइटी में है, करंट अफेयर्स आईआर में है, करंट अफेयर्स ज्योग्राफी में है, एनवायरमेंट में है। हर जगह करंट अफेयर्स का एक पार्ट वो जो गतिशील है, वो जो अपनी धारणाओं को परिवर्तित कर रहा है और वो जिसको हमें पकड़ने के लिए उसके बैकवर्ड और उसके फॉरवर्ड दोनों जाकर जो हमें लिंकेज करना पड़ता है। सो करंट अफेयर्स बेसिकली एक नोड होता है जहां पर आप सभी सब्जेक्ट्स को लाकर आप इकट्ठा करते हो। सो कोशिश करिए कि आप लोग करंट अफेयर्स अभी से नर्चर करने का जो है वो प्रयास शुरू करिए। मैंने आपको अपने वीडियो में बता भी रखा है कि सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में किन चीजों को फोकस करेंगे। जैसे अगर मैं समराइज करूं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है उसको सबसे पहले समराइज करेंगे, कैबिनेट का डिसीजन उसको समराइज करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में अगर कोई चीज जो है वो राष्ट्र विकास यानी अवसंरचना विकास या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल इशू पॉलिसी से चल रहा है उसको आप नर्चर करेंगे, फाइनेंस को आप नर्चर करेंगे। आप सबसे पहले जो है वो डेवलप करना शुरू कर देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आपका जो है जो आपकी चिकित्सा यानी कि मेडिसिन हो गया, इसको लेकर जो है वो जो भी चीजें आप आ रही हैं उसको आप जो है वो करेंगे। साथ ही साथ आईआर की अगर हम बात करें तो जहां जहां इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया के जो हित इन्वॉल्व है, अगर वो इन्वॉल्व है तो उन खबरों को आप निकालेंगे और उस पर कुछ पॉइंट आप डेवलप करेंगे। इस वे में आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप अपने दिन के 2 घंटे एटलीस्ट आप जो है वो करंट अफेयर्स के लिए देंगे, क्योंकि इसके बाद भी केवल न्यूज़पेपर के बाद भी आपको कम से कम योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, ज्योग्राफी एंड यू और इसके बाद जो कुछ और भी आर्टिकल्स आते हैं तमाम इस तरह के, उनको आपको लगातार अपडेट करना पड़ेगा। पीआईबी आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो ये बहुत कम्बरसम वर्क है, एक लंबे प्रक्रिया के साथ चलने वाला जो है वो प्रोग्राम है। और अगर आपको लग रहा है कि इस पूरी कहानी में आप जो है कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं निकल पा रहा है, कई बार हमारा जो मेनली फोकस होता है, मैंने स्टूडेंट को देखा है वो इवेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं, घटनाओं पे जो है फोकस करते हैं और उनकी जो मेहनत होती है पूरी वेस्ट हो जाती है। सो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। एवरी फ्राइडे और सैटरडे जो है हम यहाँ इंस्टीट्यूट में जो है वो इन चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। एक लंबी क्लासेस होती है और लगभग आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे हो सकते हैं। और जो क्लास नहीं आ सकते उनके लिए वही प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। और अब तो सबसे मजेदार जो चीज हमने कर दी है वो ऐसे बच्चे जिनके पास पूरे साल की फीस देने के लिए नहीं है, उनके लिए हमने प्रति महीने कोर्स पे भी कर दिया है, ताकि करंट अफेयर जैसी जो एक बहुत ही ब्रॉडर चीज है, बहुत ही एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चीज है, उसको भी वो जो है वो कर सकें। और करंट अफेयर्स की थीम को आप पकड़ के चलिए, क्योंकि आप मेहनत करते हैं इतिहास, भूगोल, इन सारी चीजों को पकड़ने के लिए, लेकिन अगर दोनों का संतुलन आप नहीं बना पाएंगे तो आज के समय में यूपीएससी का पेपर जो है करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। हर चरण पे आपको बहुत चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी और ये भी हो सकता है कि आपका जो गोल्डन एफर्ट है, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाए। तो बहुत ही कम नॉमिनल फीस पे हमने पर मंथ जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल करा दिया बच्चों के लिए, ताकि वहां पर बच्चे जो है अपने आप को बिल्कुल ही अलग थलग ना महसूस करें, या उनके पास बहुत पैसा नहीं है या ऑलरेडी कहीं वो पैसा दे चुके हैं और उनके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। तो बहुत ही स्मॉल चंक में जो है बच्चों की जो डिमांड थी उसको समझते हुए हमने वो कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। उसके विषय में जानकारी लेने के लिए आप जो फोन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट है उस पर भी जो आप विजिट कर सकते हैं। बस दोस्तों, कोई भी प्रयास मत छोड़िए।
जितना भी संभव हो सके उतनी एफर्ट करिए। हम भी अपनी तरफ से आप तक पहुंचने के लिए पूरी रात दिन एफर्ट करते हैं और हम हर उस बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं जो इस जिसे हम लोग कहते हैं कि जो इंक्लूजन पॉइंट है उससे दूर जा रहा है, समावेशन बिंदु से दूर जा रहा है। तो हम अपनी तरफ से जो भी कोशिशें हो पाती है करते हैं। कुछ कोशिशों में हमें समय लग जाता है, कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हमारी पूरी टीम रात दिन ये प्रयास करती है कि जो भी प्रश्न हम तक आ रहे हैं हम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें, उनका जवाब देने की कोशिश करें। कई बार ये जवाब देने में हमें देरी होती है क्योंकि हमें भी उन चीजों का जवाब ढूंढने में समय लगता है या उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढने में समय लगता है। तो इस बार हमने जो है वो लगभग कुछ नए प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे आंसर राइटिंग का ये प्रोग्राम ने शुरू किया जो अपने आप में बहुत अद्वितीय प्रोग्राम है, बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, जहां पर आंसर राइटिंग्स की प्रैक्टिस होगी और ऑनलाइन का स्टूडेंट भी अपने क्वेश्चंस को जो आंसर को लिख कर वो हमें पीडीएफ फॉर्म में भेज सकता है ताकि हम यहाँ चेक करके आपको जो है वो रिटर्न कर दें। सो कुल मिलाकर जो है वो चाहे वो करंट अफेयर्स का मंथली कोर्स हो, चाहे करंट आंसर राइटिंग का मंथली कोर्स हो, हम छोटे छोटे चंक लेकर आ रहे हैं ताकि हर वो बच्चा जिसके पास पेमेंट करने के लिए बहुत पैसा नहीं है वो भी हमसे जुड़ सकता है और जुड़ने के साथ साथ अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव जो है एनरिचमेंट लेकर आ सकता है। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इन सभी प्रोग्राम में, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, सारी चीजें जो है, और चाहे वो करंट अफेयर्स हो। स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में। जुड़िए और अपने आप को सशक्त करिए, क्योंकि सशक्तिकरण यानी इंपावरमेंट ही आपको आगे ले जाने का जरिया है। अपने आप को जो है वो हमेशा टॉप बनाकर रखिए। ये एग्जाम आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, और अब विश्वास रखिए कि आप जीतने के लिए बने हैं। धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार।